नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा बोल रहा हूँ। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सेफ़ मिनी इकोनॉमी के कैंपेन तहत बना रहा हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सेफ़ मिनी इकोनॉमी कैंपेन है क्या? इससे पहले आपने मेरा वीडियो जो देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि कैसे टेक जायंट्स स्पेशली अमेज़न और फ्लिपकार्ट स्मॉल शॉप्स को या रिटेल इंडस्ट्री को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ये मैंने बताया पूरी तरह और ये जग जाहिर भी है। अब हम एक कैंपेन चला रहे हैं सेफ़ मिनी कैंपेन। वो है क्या? सेफ़ मिनी इकोनॉमी कैंपेन वो है क्या? देखिए, ये जो देश है, ये जो इंडिया है, जो इसकी जो इकोनॉमी है, वो है क्या? मिनी इकोनॉमीज़ को मिला के बनी है। मिनी इकोनॉमीज़ को मिला के मिनी जैसे जैसे दिल्ली का लाजपत नगर, वो एक मिनी इकोनॉमी है। लखनऊ का अमीनाबाद, वो एक मिनी इकोनॉमी है। या लखनऊ का नरही एक मिनी इकोनॉमी है। हबीबगंज भोपाल का जो मार्केट है, वो एक मिनी इकोनॉमी है। चंदपोले जयपुर की जो एक मार्केट है, वो एक मिनी इकोनॉमी है। उसी तरह पटना के खैतान मार्केट है, वो एक मिनी इकोनॉमी है। फैशन स्ट्रीट मुंबई की, वो एक मिनी इकोनॉमी। डेफिनेटली बाकी सर्विस वाले भी जोड़ के मिनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब होता क्या है क्या, जब इन मिनी इकोनॉमी को मिक्स कर दिया जाता है तो हमारे देश की इकोनॉमी बनती है। तो उनको अब ये सब जो इकोनॉमीज़ हैं, ये पूरी तरह तबाह हो रही हैं। इनफैक्ट समझ लीजिए वर्ज ऑफ द कोलैप्स हैं ड्यू टू दिस इन टेक जायंट्स की वजह से। अच्छा, अब है क्या, ये इकोनॉमीज़ में शॉप ना या मार्केट ना बोल के इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? होता क्या है कि ये इकोनॉमी में जो एक्टिविटी होती है, उससे एक्टिविटी से बाकी सर्विस या बाकी एक्टिविटीज़ भी लिंक होती है। जैसे अब वहाँ पे बहुत सारी मार्केट हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए बाकी लोग को भी काम मिल रहा है। जैसे सीए है, या सीए के अंदर लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे सीए उनके अंदर काम कर रहे हैं। वकील होंगे, उनके नीचे लोग काम कर रहे होंगे। उसकी वजह से एक आउटपुट ड्रिवन होगा जो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता होगा। डेफिनेटली फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग आते हैं, वो सब मिलाकर एक इकनॉमी बनाते हैं। वही मिनी इकनॉमी जो एट द एंड कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की इकनॉमी को। ठीक है, अब वो खतरे में है, तो तभी हम उसको मिनी इकनॉमी बोल रहे हैं। तो वो ओवरऑल पूरे खतरे में है। तो ये कैंपेन क्या है? उनको बचाने का एक कैंपेन है। अब आते हैं, दूसरी बात है कि जैसे हम कह रहे हैं कि 30% टैक्स ऑन ईच ट्रांजैक्शन इन मल्टी ब्रांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं समझाऊंगा कि पहली चीज़ कि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं रिटेल इंडस्ट्री को, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया भर की रिटेल इंडस्ट्री में। और आप जाकर नेट पे सर्च मारेंगे तो लगभग हर देश इन पे एंटी ट्रस्ट जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई ना कोई केस उन पे चल रही है, उन पे कोई ना कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, इंडिया में भी गवर्नमेंट ने की जो CCCI है, कॉम्पिटिटर कंट्रोलर ऑफ इंडिया, वो इसकी जांच कर रही है। गवर्नमेंट ने उनको दे रखा है और वो कई बार उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, कई बार रेड मारा उन पे, सब कुछ किया, बट और वो हमेशा बच जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं इलीगल हो रहा है जिसके खिलाफ वो जो कि उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल पाए, या वो इतने और दूसरा ये है कि वो रूल के लूप होल्स को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब रूल्स के और ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं, बट वो भी ऐसा कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई करना आसान नहीं। क्योंकि जैसे अब CCI वाले हैं, वो अमेज़न के पास जाएंगे कि आप नहीं प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। वो कहेंगे कि भाई, अमेज़न या फ्लिपकार्ट वाले कहेंगे कि नहीं भाई, हमने तो उसे प्लेटफॉर्म दे रखा है, सिंपल सी बात है। वो ब्रांड देता है, बातें भी उनकी भी सही है कि ब्रांड दे रहा है, हम तो दे नहीं रहे हैं। ब्रांड क्यों दे रहा है? अब मान लो CCI वाले ब्रांड में जाते हैं, ब्रांड के पास जाते हैं। अब ब्रांड भी क्या है, वो जाते हैं कि नहीं भाई, हम दे रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी। अब वो भी फंस चुके हैं, ब्रांड भी।
कैसे विशेष सर्किल ब्रांड के लिए कैसे बताते हूँ मैं कि ब्रांड अब हर चीज़ में मतलब मल्टीपल ब्रांड, जैसे जूतों के भी 50 ब्रांड होंगे, मोबाइल के 100 ब्रांड होंगे। तो होता क्या है, जो ब्रांड होता है उसको अपने सामान बेचने से मतलब होता है। वो देखता है कि भाई अगर मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेचूंगा तो कम प्राइस पे बेच सकता हूँ। मान ली ए ब्रांड है, उसने क्या किया, उसने जाकर फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में सामान बेचा, उसका बिका सामान, हाँ, और उसने कम प्राइस में बेच लिया, मार्जिन कम करके उसने बल्क में बेच लिया। अब वही देखता है कि बी ब्रांड भी देखता है कि नहीं ए वाले का बिक रहा है, इस मार्केटिंग इस स्ट्रेटजी के तहत, तो वो भी वही करता है। इसी तरह जो सारे ब्रांड होते हैं वो यही करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि वो एक विशेष सर्विस में वो फंस गए, वो भी नहीं निकल सकते इन प्लेटफॉर्म से, वो भी निकल सकते इतनी आसानी से। या तो सब लिख ले, या तो एक, अगर एक भी है तो वो बाकी भी सब आएंगे, उनकी मजबूरी है, तो उनकी भी गलती नहीं है। फिर उसी तरह हम बोले कि नहीं क्रेडिट कार्ड वाले, अमेजन वाले बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑफ देते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड हम तो ना दे रहे हैं, बैंक दे रहा है। वो भी सही कहते हैं कि बैंक दे रहा है। उनके पास जाएंगे वो भी वही कहेंगे क्रेडिट कार्ड, वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हम मार्केटिंग, उनको भी क्रेडिट कार्ड बेचना है, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत जो हर कंपनी का, हर बैंक का अपना एक मार्केटिंग बजट होता है, उसमें वो ऑफ दे देते हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसपे बहुत ज़्यादा मतलब CCI ऑफिशियल ज़्यादा कर सके। और इन सब जो टेक जाइंट्स हैं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। उन्होंने API एक्सपोज कर रखी है, जो टेक्निकल बंदा होगा वो समझता होगा। जो API होते हैं उनको डिफरेंट ब्रांड जो होते हैं वो सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं। जो टेक्निकल बंदा है, मैं टेकी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, एंड देयर टेक आर लिटरली एट द नेक्स्ट लेवल, फ्रेंकली स्पीकिंग। जस्ट सो चलिए वो अलग बात है, हम बात करेंगे इस पर। बट अब आता है कि अगर इनके खिलाफ कुछ मिल भी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उनके पास इतना पैसा है, वकील लगा के अच्छे लॉयर खरीद के वो उस पर वो जीत जाएंगे। बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वहाँ भी गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, बट डेफिनेटली जो सबूत नहीं है या कुछ ऐसे नहीं है तो वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। तो अब 30% टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 30% जो टैक्स होता है, पहली चीज़ टैक्स जो होता है ना, वो फाइनेंस बिल होता है। वो चाह के भी सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे स्क्वैश नहीं करवा सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके प्रीव्यू में नहीं है। टैक्स बिल या फाइनेंस बिल इज़ नॉट अंडर द सुप्रीम कोर्ट प्रीव्यू। सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ नहीं कर सकता। और टैक्स लगा सकती गवर्नमेंट किसी पे भी, तभी देखिए गवर्नमेंट किसी भी टैक्स बिल लगा सकती है। और दूसरा ये होगा कि वो उसको बाईपास भी नहीं कर पाएंगे भाई, कि बाईपास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड जब पेमेंट गेटवे, जहाँ पेमेंट पेज होता है, वहाँ पर उनको लगाना पड़ेगा 30% टैक्स। तो वो फील्ड लेवल प्लेइंग हो जाएंगे। ये बात ब्रांड को ही पता होगा, तो ब्रांड भी थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ा सा दूर हटेंगे। तो एक तो ये फाइनेंस बिल है, उसे हटाया नहीं जा सकता। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। इसका पहला एग्जांपल है जब 2 या 2.5 साल पहले गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शंस पे या किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन, किसी तरह की डील पे भी बैन लगाया था। तो ये कंपनीज गई थी क्रिप्टो करेंसी वाली, जो किया था, अच्छा काम किया था बैन लगा के, एंड आई सपोर्ट दैट बैन। तो ये सब कंपनीज गई थी और उन्होंने उस बैन को सुप्रीम कोर्ट से स्क्वैश कर दिया था। तो अभी 6 महीने या साल भर, 6 महीने में शायद जो क्रिप्टो करेंसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल ले आई, 30% टैक्स ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ इन द क्रिप्टो करेंसी, चाहे लॉस ऑफ प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं। तो उस पर कोई कंपनी नहीं जा सकी, क्योंकि वो फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल को कभी भी स्क्वैश नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, में सुनेगी भी नहीं। इसी वजह से ये कैंपेन है कि 30% हमें टैक्स चाहिए ट्रांजैक्शंस पे, चार्जेस या जो भी बोल लीजिए, वो बाद में डिसाइड करेंगे। इन ईच transaction at e-commerce platform, and that's the only way to save these mini economies. Please spread this video
as much as you can. Thank you.